फ्रेंड्स, वेलकम टू IICS प्लेटफॉर्म। आज है 19th ऑफ जून और 19th ऑफ जून के करेंगे हम MCQ। तो चलिए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज चेस रिसेंटली सीन इन न्यूज। तो देखो, चेस का फुल फॉर्म है चाइनीज एज अल्फा सोलर एक्सप्लोरर टेलीस्कोप। क्या ये टेलीस्कोप अब ये न्यूज में क्यों है? क्योंकि इसने फाइंड आउट किया है, फाइंड आउट the pattern of sun atmosphere rotation। सन के एटमॉस्फेयर का रोटेशन का पैटर्न इसने फाइंड आउट किया इस टेलीस्कोप ने, और इसका फुल फॉर्म है चाइनीज एच अल्फा सोलर एक्सप्लोरर टेलीस्कोप। तो क्लियर। इसी के साथ चलते अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हु इनॉग्रेट प्रेरणा स्थल एट पार्लियामेंट हाउस कॉम्प्लेक्स। देखो, ये करा है वाइस प्रेसिडेंट कौन है? जगदीप धनखड़। अब ये क्या है? प्रेरणा स्थल क्या है? तो क्या किया है मेरे दोस्तों, जो नई पार्लियामेंट है उसमें क्या किया है, जो डिफरेंट जगह पर जो फ्रीडम फाइटर थे, फ्रीडम फाइटर की स्टैचू थे, फ्रीडम फाइटर, उनको एक ही स्थल पर, मतलब एक ही जगह पर लाकर लोकेटेड कर दिया है। दैट इज कॉल्ड, उसका नाम दे दिया है प्रेरणा स्थल। और इसका कई सारे अपोजिशन पार्टी ने ऑब्जेक्शन भी उठाया था, क्योंकि गांधी जी का स्टैचू रीलोकेट किया गया था, इस कारण इसका अपोजिशन भी कई बार किया गया। पर फाइनली ये एक ही जगह पर सारे फ्रीडम फाइटर की स्टैचू लोकेट कर दिया है और उसको नाम दे दिया है प्रेरणा स्थल। और उसका इनॉग्रेट जगदीप धनखड़ जी, जो वाइस प्रेसिडेंट है, उनने किया था। चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, विच स्टेट गवर्नमेंट पुलिस लॉन्च मिशन निश्चय। क्या है मिशन निश्चय? तो ये स्टार्ट किया है पंजाब पुलिस ने। अब देखो, आपने एक मूवी देखी होगी शाहिद कपूर की, जिसमें उड़ता पंजाब के अंदर आपने देखा होगा कि पंजाब के अंदर ड्रग्स का बहुत बड़ा रैकेट था। क्या था? ड्रग्स का रैकेट था। और ड्रग्स कहाँ से आता है? पाकिस्तान के बॉर्डर से कई सारा पंजाब में ड्रग्स आता है। ठीक है। अब इस ड्रग्स को कंट्रोल करने के लिए पंजाब पुलिस ने एक मिशन चालू किया है, मिशन निश्चय। और इससे क्या होगा कि पंजाब गवर्नमेंट, पंजाब जो पुलिस है, वो एसोसिएट विथ BSF, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स एंड विलेज डिफेंस कमेटी के साथ मिलकर इस ड्रग्स को कंट्रोल करेगी। बॉर्डर एरिया से जो भी ड्रग्स हमारे पंजाब स्टेट में आ रहा है, उसको पंजाब पुलिस कंट्रोल करेगी। इसी के साथ चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, विच सेंट्रल बैंक रिसीव द रिस्क मैनेजर ऑफ द ईयर 2024 बाय लंदन सेंट्रल बैंकिंग पब्लिकेशन। तो ये जीता है मेरे दोस्तों RBI ने। RBI ने ये अवार्ड जीता है, जिसका नाम है रिस्क मैनेजर ऑफ द ईयर 2024, जो कि लंदन सेंट्रल बैंक देती है। क्लियर। चलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, विच डे सेलिब्रेट एज अ वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट 2024। तो वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट 2024 कब पड़ता है? तो वो पड़ता है 17th ऑफ जून को। अब देखो, इसका एम होता है, एम टू कंट्रोल व्हाट आई मीन्स डिग्रेडेशन of land and combat desertification। समझ रहे हो मेरी बात को? देखो, आप जानते हो कि लैंड की जब प्रोडक्टिविटी रिड्यूस हो जाती है तो वो लैंड किसी काम की नहीं होती। व्हाट आई मीन्स, फर्टिलिटी किसी भी लैंड की रिड्यूस हो गई, खत्म हो गई, तो वो एक तरह बंजर लैंड बन जाएगी। और बंजर लैंड बन जाएगी तो वो कही जाएगी डेजर्टिफिकेशन, मतलब डेजर्ट वहाँ पर ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि डेजर्ट एरिया ही बंजर एरिया होते हैं, वहाँ पर खेती नहीं होती है।
तो उसको कंट्रोल करने के लिए एक दिन मनाया जाता है जिसको बोलते हैं वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट 2024, जो कि 17 जून को मनाया जाता है। इसी के साथ चलते अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2024? तो ये है 129 हमारे इंडिया की रैंक है ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2024 में। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, किरिल रामाफोसा बिकम सेकंड टाइम प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री? देखो इनको तो आप जानते होंगे, किरिल रामाफोसा कई बार इंडिया में भी आ चुके हैं और इनका एक बार शायद इनविटेशन भी था रिपब्लिक डे में, तो आई थिंक ये रिपब्लिक डे में भी आते किरिल रामाफोसा। और ये साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट दूसरी बार, सेकेंड टाइम साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट बन गए, सेकेंड टाइम। और दूसरी बात इन्हें शपथ ले लिया है, सक्सेसफुल प्रेसिडेंट है तो दूसरी बार बन गए यहाँ के। इसी के साथ चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, विच डे सेलिब्रेट एज अ इंटरनेशनल डे फॉर काउंटरिंग हेट स्पीच ऑन 24? तो ये पड़ता है 18 जून को। अब इसका मेन एम होता है एम टू एनहांस अवेयरनेस ऑफ इफेक्ट बाय हेट स्पीच। देखो आप जानते हो किसी भी पर्सन को अगर आप गलत बोलते हो तो उसका एक गलत इफेक्ट पड़ता है। क्या इफेक्ट पड़ता है कि आपके रिलेशन बिगड़ते हैं या फिर उसकी इमेज का डिस्ट्रॉय होता है, इमेज का डिस्ट्रॉय होता है बाई वी कैन से दैट्स अ गलत इंफॉर्मेशन के जरिए उसका डिस्ट्रॉयमेंट होता है उसकी इमेज का। तो ये लोगों को अवेयर करने के लिए कि हेट स्पीच गलत है, इसलिए ये दिन मनाया जाता है 18 जून को। इसी के साथ चलते हैं पर नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर साइन मोमेंटम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद विच बैंक टू एनहांस डिजिटल पेमेंट फॉर माइग्रेंट वर्कर बाई ई माइग्रेंट पोर्टल? तो ये साइन करा है एसबीआई के। देखो एसबीआई के साथ मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर ने एक मोमेंटम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है, किस लिए? कि डिजिटल पेमेंट के लिए फॉर द वर्कर, फॉर द माइग्रेंट जो वर्कर हैं जो दूसरे देश में जाके काम करते हैं उनके डिजिटल पेमेंट के लिए। अब इसमें क्या होगा, तो क्या करेगी एसबीआई इंटीग्रेट ऑल एसबीआई पेमेंट गेटवे एंड एसबीआई ई-पे एंड ई माइग्रेंट पोर्टल को कनेक्ट कर देगी, इंटीग्रेट कर देगी। ठीक है, अब इससे होगा क्या? देखो इससे क्या होगा कि ई माइग्रेंट पोर्टल पर जितने भी यूजर होंगे उनको पेमेंट हो जाएगा। वी कैन से दैट बोलिस्टर मतलब मजबूत करना पेमेंट सिस्टम, डिजिटल पेमेंट सिस्टम बिटवीन माइग्रेंट वर्कर्स रिक्रूट एजेंट, जो एजेंट माइग्रेंट वर्कर को रिक्रूट करता है, एंड यूजर ऑफ माइग्रेंट पोर्टल के यूजर और जो कि माइग्रेंट वर्कर को रिक्रूट करता है एजेंट, उन दोनों को कनेक्ट कर देगा टू मजबूती बनाने के लिए कि डिजिटल पेमेंट हो सके उन दोनों के बीच में, धोखाधड़ी ना हो। इसलिए मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर ने एसबीआई के साथ मोमेंटम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है। क्लियर? चलते अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, विच डे सेलिब्रेट एज द सस्टेनेबल गैस्ट्रोनॉमी डे? तो ये बनाया था 18 जून। सिंपल क्वेश्चन है, 18 जून को अपन सस्टेनेबल गैस्ट्रोनॉमी डे बनाते हैं। क्लियर? इसी के साथ चलते अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि पीटर पेलेग्रिनी स्वॉन इन प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री इन यूरोप? यूरोप की कोई कंट्री है जिसके नए प्रेसिडेंट बने हैं और उनका नाम है पीटर पेलेग्रिनी। तो ये किस कंट्री के बने हैं यूरोप के अंदर? तो ये बने हैं दोस्तों स्लोवाकिया कंट्री। आपने सुना होगा बचपन में कई बार हम किसी बच्चे की इंग्लिश चेक करने के लिए, प्रोनाउंसिएशन चेक करने के लिए उनसे बोलते हैं कि बोल के दिखाओ चेकोस्लोवाकिया। हम बोलते हैं कि चेकोस्लोवाकिया बोल के दिखाओ।
अब उसका मतलब आज मैं आपको बता देता हूं। चेकोस्लोवाकिया एक कंट्री थी पहले, अब वो दो हो गई हैं, जिसमें से चेकस अलग हो गया है और स्लोवाकिया अलग हो गया है। तो ये यूरोप की कंट्री है स्लोवाकिया, जहां के नए राष्ट्रपति बने हैं और इनका नाम जो है पीटर। क्लियर। चले अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इंडिया बिकम विच नंबर ऑफ कंट्री टू हैव इट ऑन डीप वाटर मिशन। ये मैंने कल के परसों के डिटेल करंट अफेयर में आपको समझाया डीप वाटर मिशन क्या होता है। ठीक है। और इंडिया 6वीं कंट्री, 6th कंट्री बन गई है जिसके पास खुद का डीप वाटर मिशन है। डीप वाटर मिशन है जो कि समुद्र में जाएगी और एक्सप्लोर करेगी मिनरल्स, न्यू फ्लोरा एंड फौना, इसको एक्सप्लोर करेगी। ठीक है। तो इंडिया 6वीं कंट्री बन गई है जिसके पास खुद का डीप मिशन है, डीप सी मिशन है। क्लियर। चले अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, व्हाट इज रैंक ऑफ इंडिया इन एनवायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स 2024। तो ये आया है 176। अब एनवायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स में कितनी कंट्रियां होती है दोस्तों, तो 180 कंट्रियां एनवायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स में पार्टिसिपेट करती है, मींस कवर करी जाती है। एनवायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स में 180 कंट्री कवर करी जाती है, जिसमें इंडिया की रैंक 176 आई है। तो इंडिया के लिए सबसे बड़ा ड्रॉबैक है, क्योंकि इंडिया में एनवायरमेंट और कितना गंदा पॉल्यूशन हो रहा है। देखिए अब दिल्ली में कितना गंदा पॉल्यूशन है, तो ये भी एक इफेक्ट करता है कि इंडिया की रैंक वर्ल्ड में अच्छी नहीं है, 176 है। इसी के साथ 19 जून के करंट अफेयर एमसीक्यू कंप्लीट होते हैं। मिलते हैं हम कल 20 जून के नए एमसीक्यू करंट अफेयर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।